युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। प्रेम एक अकारण घटी हुई घटना है। प्रेम का कोई कारण नहीं होता। सच्चे प्रेम की यही पहचान है कि उसका कोई कारण नहीं होता। और प्रेम की परिभाषा तुम कभी न जान सकोगे। कितने भी शब्द बनाओ, प्रेम में शब्द बनते ही नहीं। कितनी भी किताबें पढ़ो, सारी दुनिया की किताबें पढ़ लो, लेकिन प्रेम में जो अनुभव होता है वह आप व्यक्त भी नहीं कर सकते। व्यक्त क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हो, उसके इर्द गिर्द कर सकते हो, लेकिन आप प्रेम में जो अनुभव हुआ है उसे कहीं व्यक्त न कर पाओगे। इसलिए ख्याल रहे, प्रेम से बचना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। प्रेम से प्रेममय हो जाना है। हाँ, जरूर कठिनाई होगी, प्रेम में बड़ी कठिनाई है। प्रेमी हो जाना, प्रेम के साथ साथ चलना, प्रेमी होकर चलना बड़ी कठिनाई है, लेकिन इसमें बड़े गहरे रहस्यों का पर्दा खुलता है। यदि आपने किसी से प्रेम किया होगा तो आपने जरूर जाना होगा। केवल मैं यहाँ प्रेम की बात कर रहा हूँ। प्रेम भी बहुत तरह के हैं। कोई किसी कारण से प्रेम कर रहा है, कोई किसी वस्तु के कारण से किसी को प्रेम कर रहा है, कोई सुंदर ऐश के कारण किसी से प्रेम कर रहा है, लेकिन इस प्रेम में जरा कोई मूल्य नहीं है। यह जल्दी ही झड़ने लगेगा। असली प्रेम दिन पे दिन गहरा होता जाता है। ख्याल रहे, प्रेम एक बड़ी विराट घटना है जिसका संबंध किसी से नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है, आपकी बुद्धि, आपकी सारा जीवन, जहाँ तक आप विचार कर सकते थे, सोच सकते थे, मन से, बुद्धि से, विचार से सुन सकते थे, देख सकते थे, जिसने न कभी सुना हो, देखा हो, न कभी भी आपने उसके बारे में चर्चा न की हो, और आप उससे प्रेम में पड़ सकते हैं, तो ख्याल रहे अपनी भूल स्वीकार करना। या तो तुमने प्रेम को जान ही नहीं पाया। मेरे ख्याल से जिसने ध्यान नहीं किया वह प्रेम को नहीं जान सकता। और फिर तुम्हारा अनुभव है, तुम जानो। मैंने सुना है, एक अंधा और एक लंगड़ा दो मित्र थे। दोनों भिखारी और दोनों की मित्रता एकदम जरूरी भी थी, क्योंकि एक अंधा था और एक लंगड़ा था। लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, तो अंधा चलता था और लंगड़ा देखता था। लंगड़ा अंधे के कंधों पर बैठ जाता, दोनों भिक्षा मांग लेते। साझेदारी थी भिखारी की दुकान में, लेकिन कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, जैसा सभी साझेदारों में होता है। कभी एक ज़्यादा ले लेता, दूसरा कम ले लेता, या लंगड़ा चकमा दे देता अंधे को, तो झगड़ा हो जाता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई और दोनों ने कहा कि अब यह साझेदारी खत्म, यह पार्टनरशिप बंद, अब नहीं करते, अब अपनी तरफ से ही घिसट लेंगे, मगर यह नहीं चलेगा, यह तो काफ़ी धोखा चल रहा है। कहते हैं परमात्मा को बड़ी दया पहले आती रही होगी, अब नहीं आती, क्योंकि परमात्मा भी थक गया। दया कर कर के कुछ सार नहीं। आदमी कुछ ऐसा है कि तुम दया करो तो भी उस तक दया पहुंचती नहीं। परमात्मा भी थक गया होगा। पर यह पुरानी कहानी है। दया आ गई, परमात्मा मौजूद हुआ, प्रकट हुआ। उसने उस दिन सोचा कि आज दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। अंधे के पास जाकर कहूँगा, मांग ले जो तुझे मांगना है। स्वभावतः अंधा मांगेगा कि मुझे आँख दे दो, क्योंकि वही उसकी पीड़ा है। लंगड़े से कहूँगा जो तुझे मांगना है तू मांग ले, वह मांगेगा पैर, उसके पैर दे दूंगा। अब दोनों को स्वतंत्र कर देना उचित है। वह गया, लेकिन रोता हुआ वापस लौटा। परमात्मा रोता हुआ वापस लौटा, क्योंकि अंधे से जब उसने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, तुझे वरदान देने आया हूँ, मांग ले जो मांगना है, उसने कहा लंगड़े को अंधा कर दो,
जब उसने लंगड़े से कहा तो लंगड़े ने कहा कि अंधे को लंगड़ा कर दो। प्रभु ऐसे ही अनुभवों के कारण उसने आना भी जमीन पर धीरे धीरे बंद कर दिया। कोई सार नहीं, बीमारी दुगनी हो गई, आने से कुछ फायदा न हुआ। दया आई, दया का परिणाम और घातक हो गया। आदमी की आदतें, दुख भी आदत है। अगर तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए तो तुम जो मांगोगे उससे तुम और दुख खड़ा कर लोगे। तुम्हारी पुरानी आदत ही तो मांगेगी ना। अगर अंधे में भी थोड़ी अक्ल होती तो वह कहता, प्रभु जो तुम्हें ठीक लगता हो, मेरे योग्य हो, वह दे दो, क्योंकि मैं तो जो भी मांगूंगा वह गलत होगा, क्योंकि मैं अब तक गलत रहा हूँ। मेरी उसी गलत चेतना में से तो जो भी मांगूंगा वह गलत होगा, क्योंकि मैं अब तक गलत रहा हूँ। मैं मांगूंगा, तुम जो दे दो, तुम्हारी मर्जी पूरी हो। तुम ज़्यादा ठीक से देखोगे, तुम मुझे दे दो जो मेरे योग्य हो। अंधे ने मांगा, वही भूल हो गई। लंगड़े ने मांगा, वही भूल हो गई। आदतें पुरानी थीं और अभी भी क्रोध का जहर बाकी था, तो परमात्मा भी सामने खड़ा था, फिर भी चूक गए। आदमी के सामने कई बार मोक्ष की घड़ी आ जाती है, फिर भी आदमी चूक जाता है, क्योंकि पुरानी आदतें हमला करती हैं और मोक्ष की घड़ी में बड़ी जोर से हमला करते हैं, क्योंकि आदतें भी अपनी रक्षा करना चाहते हैं। हर आदत अपनी रक्षा करती है, टूटना नहीं चाहती। मेरे देखे दुनिया में अधिक लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि दुख के कारण हैं। 100 में से 99 मौक़ों पर तो कोई कारण सिर्फ आदत है। कुछ लोगों ने दुख का गहन अभ्यास कर लिया है। वह अभ्यास ऐसा ही हो गया है कि छोड़ते नहीं बनता। उसमें ही तो उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया है। आज एकदम से भी कैसे छोड़ दें। ख्याल रहे ध्यान की घड़ियों में, जब जब गहरे उतरते हो, यह मन जितनी गहराई में तुम भीतर उतर जाते हो उतनी जोर से बाहर भागता है। ख्याल रहे जब तक पूरे पूरे बाहर न जा सकोगे तब तक पूरे पूरे भीतर भी न जा सकोगे।